हेलो गाइस। मैं प्रतीक दीक्षित आपके अपने चैनल प्रतीक एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है वो मैं लेके आया हूं एमपीपीएससी एस्पायरेंट कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो आप एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ में। तो जैसा कि हमें पता है कि जब कोई एमपीपीएससी एस्पायरेंट तैयारी स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकल जाए, और जल्दबाजी के चक्कर में वो शॉर्टकट के लिए जाता है। शॉर्टकट इन द सेंस कि वो कोई भी टॉपिक को ना तो अच्छे से समझता है, ना उस पर डेप्थ रीडिंग करता है। बस वो फैक्ट याद करके सोचता है कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी कर लूँगा। पर ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। अगर तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लेते हो और मेंस में पहुंचते हो, मेंस की तुमने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, मेंस की आंसर राइटिंग नहीं की है, तो तुम मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर जब आप लोग मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर तब तक प्रीलिम्स दोबारा से आ जाता है, दोबारा से एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, प्रीलिम्स आ जाता है, और फिर प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हो। तो इस प्रकार से वो एक साइकिल चलने लगती है, जिसको हम बोलते हैं दुष्चक्र, एमपीपीएससी का दुष्चक्र। इसमें आप फंस जाते हो। और कैसे फंसते हो? जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, मेंस की तैयारी नहीं होती है। फिर जब मेंस की तैयारी का टाइम आता है, जब तक दोबारा से एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर से आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हो। इस प्रकार से आपकी एक बार होलिस्टिकली तैयारी हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए हम इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार अच्छे से एग्जाम को टारगेट कर लो। आप लोग डिसाइड कर लो कि आप एमपीपीएससी का एग्जाम किस ईयर में देने वाले हो। जैसे कुछ छात्र हैं, बहुत से महानुभाव हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि अभी एमपीपीएससी 2020 का एग्जाम 25 जुलाई को है। मान लो कि दिसंबर में आया था नोटिफिकेशन, उनने 2-3 महीने तक पढ़ाई नहीं की, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ। और बहुत से निकाल भी लेते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल एग्जाम है। जब फैक्चुअल एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उसमें एक पॉसिबल होता है, क्योंकि वनडे एग्जाम के साथ साथ हम तैयारी करते रहते हैं, तो फैक्ट हमारे अच्छे हो जाते हैं। तो हम हो सकता है कि प्रीलिम्स निकाल भी लो। प्रीलिम्स निकालने का फिर कोई सेंस ही नहीं है जब तक कि हम मेंस नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो फाइनल मेरिट है वो मेंस से लगती है, रैंक हमें मेंस से मिलती है, ना कि प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स ओनली कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए होती है, उसकी फाइनल मेरिट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सबसे पहली गलती है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी एमपीपीएससी की तैयारी करनी है तो हमें 1.5 साल का समय लेके चलना है, और 1.5 साल का समय हमें पर्याप्त होता है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए भी और मेंस की। हमें दोनों की तैयारी साथ लेके चलनी है, प्रीलिम्स और मेंस की। क्योंकि जो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सपोज करो जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो एंशियंट इंडिया में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, वो मेरे प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। तो हम क्यों ना एक बार ही पढ़ लें, हम 2 बार क्यों मेहनत करें? तो एक बार ही हम एनालाइज भी अच्छे से कर लें हड़प्पा सभ्यता को, मतलब उसकी हम डेप्थ भी पढ़ लें, उसके नोट्स भी बना लें, साथ में उसके फैक्ट भी तैयार कर लें। तो हमारे मेंस भी तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा। उसके साथ में ही हम दूसरी बात करते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करने के साथ ही हमें सिलेबस है उसकी गहन समझ होनी चाहिए। क्योंकि एमपीपीएससी ने हमें एक चीज़ दी है, सिलेबस, और वो सिलेबस को हम समझते ही नहीं हैं। आप लोग क्या कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ लो, टॉपिक्स को जितने ज़्यादा हो सके उतना रीड कर लो, जितने ज़्यादा हो सके उतना एमसीक्यू लगा लो। पर उसके साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जीएस है वो एक समुंदर की तरह है, और समुंदर में आप कहाँ जाना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप उसमें घूम जाओगे। तो आपको अगर घूमना नहीं है तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। और एमपीपीएससी ने सिलेबस इसीलिए दिया है, इतना अच्छे से डिफाइन करके सिलेबस दिया है यूनिट वाइज, कि आप लोग उसको समझो और उसको कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा। तो उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि सिलेबस की हमें समझ होनी चाहिए अच्छे से। जो तीसरी बात आती है कि हमें स्ट्रेटजी ही पता नहीं होती है, मतलब प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से बहुत से छात्र हैं जिनका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अटेम्प्ट निकलते जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। आज वो मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। आज उनका मन हुआ तो आज उनने पॉलिटी पढ़ ली, पॉलिटी का मान लो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ लिया। कल उनका मूड हुआ तो उन्होंने सोचा हिस्ट्री में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, और उनने गांधीयन पीरियड पढ़ लिया।
तो इस अकॉर्डिंग वो पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, पर जो इनपुट वो डालते हैं उसका उन्हें आउटपुट नहीं मिलता है। उनका इनपुट का आउटपुट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो जो भी उनके पास में उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, उन्होंने जो भी पढ़ा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। आज उन्होंने पढ़ा है, और ये स्वाभाविक सी बात है, ये साइंटिफिक प्रूफ बात है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 15 दिन बाद हम उसका 10 से 20% हमें याद रहेगा, बाकी हम भूल जाएंगे। तो हम रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे जब हमें पता नहीं होगा कि जब हम मूड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आज कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लिया, तो हम कभी रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका रिवीजन नहीं हो पाता है, अगर उनको स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, अपनी प्लानिंग नहीं होती है उनकी, तो उन्हें पता नहीं होता है कि आज क्या पढ़ना है। आज वो सुबह सो के उठे, मान लो, उन्हें पता नहीं होता है कि मेरे पूरे दिन का जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, किस टाइम पे हम क्या चीज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं होती हैं। तो तीसरी चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में 2 प्लानिंग होती है, वीकली प्लानिंग और डेली प्लानिंग। तो हमें वीक में प्लानिंग कर लेनी चाहिए, पर वीक। मान लो आज संडे है, तो आज संडे को मैं प्लानिंग कर लूँगा पूरे वीक की, मंडे से सैटरडे तक की। जब सैटरडे आएगा तो हम पिछले वीक का एनालाइज करेंगे कि कितनी मेरी ग्रोथ हुई है, और नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे। इससे हम सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कॉन्टीन्यूसली 6 स्टेज एग्ज़ाम होते हैं। 6 स्टेज एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अपने मान लो आप सब लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी, ग्रेजुएशन में आज एग्ज़ाम हुआ तो हमें कुछ गैप मिलता है। गैप इन द सेंस कि मुझे मिलता है 4-5 दिन का गैप मिलता है, फिर दोबारा एग्ज़ाम होता है, फिर गैप मिलता है। तो पर इसमें कैसा होता है, आज एग्ज़ाम हुआ फिर कल एग्ज़ाम हुआ, कॉन्टीन्यूसली 6 स्टेज तक एग्ज़ाम चलेंगे, वो भी 3-3 घंटे के लिखने वाले एग्ज़ाम। ठीक है। तो जो छात्र ये सोच रहे हैं कि हम व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एमपीपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमें सिंगल माइंडेड फोकस रहना चाहिए, एक बार में एक चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। और एक बार में अगर एक चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो उसमें सफलता मिलना बहुत आसान होता है। इसलिए हमें रूथलेस इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ ही सिंगल माइंडेड फोकस भी रहना चाहिए। जब हम तीसरी बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि जब हमारी तैयारी की बात आती है तो हमें एक कोट है वो याद आ रहा है, अब्राहम लिंकन जी का, बहुत फेमस कोट है, आप लोगों ने सुना होगा, कि अगर उन्होंने बोला था अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाते हैं तो उसमें मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार दूंगा। ठीक है, मतलब उनकी धार तेज करूंगा कुल्हाड़ी की। जब वो 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 घंटे में जो पेड़ है वो बहुत आसानी से कट जाएगा। जबकि कोई अगर कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज नहीं है तो 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे उसे काटने के लिए, है ना। तो यही सेम बात है जो मेरे एमपीपीएससी में लागू होती है। एमपीपीएससी के एग्जाम है वो मेनली स्ट्रेटजी का एग्जाम है। जितनी अच्छी स्ट्रेटजी होगी, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी तुम्हारी, उतना अच्छे से तुम, मेहनत तो सारे लोग करते हैं, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के साथ में ही आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपको जो मैं तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आप लोग पढ़ोगे उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इसके साथ में ही एक बात आती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो बुक कंप्लीशन के पीछे भागते हैं। मतलब उन्हें अगर किसी ने बोल दिया कि आपको, सपोज करो किसी ने बोल दिया कि आपको महेश्वरी महेश्वरी की बुक पढ़नी है। ठीक है, बहुत फेमस बुक है एमपी की, मुकेश महेश्वरी की। थोड़ी डेप्थ में मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर एमपी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। एमपी जीके के लिए मैं आपको बताऊंगा, एमपी जब जीके का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि किस टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सपोज करो कि महेश्वरी पढ़ रहे हो, तो फिर वो महेश्वरी बुक को, इतनी डेप्थ बुक है, उसको वो कम्प्लीटली पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप पढ़ भी सकते हो, उसको आप पढ़ लोगे, पर पढ़ने के बाद में उसका आपको आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि उसका आप रिवीजन तो कर नहीं पाओगे। और मान लो रिवीजन कर भी लिया, एग्जाम से पहले आपको 2 दिन बचे हैं, तो आप वो पूरी बुक का कैसे रिवीजन करोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, कुछ नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी, कुछ एमसीक्यू। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीलिम्स जब निकालना है तो उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वैसा नहीं है कि फर्स्ट डे तैयारी करना स्टार्ट किया और एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट डे में कोई भी एमसीक्यू नहीं निकाल सकता है। तो एक बेस लेवल पर तैयारी पहुंचने के बाद में हमें डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर मुझे मेंस निकालना है
तो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग करना। अब आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या होगा, जब मैं मेंस की तैयारी के बारे में बात करूंगा तब मैं उस बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो जनरली एमपीपीएससी एस्पायरेंट्स करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक्स है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम देने की, प्रॉपर टाइम देना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्जाम में अपीयर होना है। हाँ, एमपीपीएससी में कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, तो आप एग्जाम दे सकते हो, पर ऐसा स्किपिंग एटीट्यूड नहीं रखना है कि शॉर्टकट करके और हम एग्जाम को कर लेते हैं और मेरा निकल जाएगा। ये संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मन को बहलाने के लिए अच्छी हैं, पर ये प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है सिलेबस की समझ अच्छी होनी चाहिए। सिलेबस को हमें अच्छे से बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर है उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा रिवीजन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें, एक बुक को बार बार पढ़ें। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक बुक को बार बार पढ़ना चाहिए, रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। इसके साथ ही जो पांचवा पॉइंट आता है कि हमें कोई भी बुक को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ठीक है। छठवां पॉइंट आता है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे। मीन्स अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, वनडे एग्जाम की कर रहे हैं तो वनडे की करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वनडे कर रहे हैं तो साथ में सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कर रहे हैं साथ में वनडे एग्जाम। ऐसा करने से एक भी एग्जाम हमारा अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके साथ में ही अगर बात करते हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है जो हम सारे स्टूडेंट्स की होती है, उनकी होती है कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, मतलब चीज़ों को टालना। आज उनने सोचा कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर आप लोग करते क्या हो कि टालते रहते हो। कल से पढ़ेंगे, फिर कल आएगा, फिर सोचोगे परसों से पढ़ेंगे, पर वो कभी आते ही नहीं है। जब तक तो एग्जाम आ जाता है कि कल परसों परसों करते करते। तो आपको ये करना है कि कभी भी परफेक्शनिस्ट अप्रोच नहीं बनानी है। मतलब कोई भी इंसान कभी भी कोई भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो आपको परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। ये पढ़ाई में भी इम्प्लीमेंट होता है। मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में इतना आपको डेप्थ में ही नहीं जाना है कि आप पीएचडी करने लगो उस टॉपिक में। एमपीपीएससी में जितने टॉपिक्स हैं उनका आपको बेस लेवल पर आपको तैयार करना है, और अगर आपका बेस लेवल पर तैयार हो जाता है तो उतना सफिशिएंट होता है। क्योंकि कट ऑफ कभी भी 300 में से 300 नहीं लगती है कोई भी जीएस पेपर की। ओवरऑल अगर 1575 है तो कट ऑफ मैक्सिमम डिप्टी कलेक्टर पोस्ट के लिए 1000 मार्क्स के आसपास 1000 से कम ही लगती है, रैंक बन आ जाती है 1000 पे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको कभी परफेक्टनेस अप्रोच नहीं लेके चलनी है। मतलब कोई भी टॉपिक पे पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बेस लेवल पे तैयार कर लो, उसके नोट्स बना लो और अच्छे से उसको रिवीजन करते रहो बार बार। ये अप्रोच रहेगी आपकी तो बहुत ईजी रहेगा आपको एमपीपीएससी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, वो भी अच्छी रैंक के साथ जो कि आप चाहते हो, ठीक है। यही आपका सपना है। आपका सपना मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन बनना है। नॉलेज आप एग्जाम निकालने के बाद भी ले सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपल जो एग्जाम की अप्रोच होनी चाहिए, जिस अप्रोच को मैं आपको बताऊंगा उस अप्रोच का फॉलो करते जाओगे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों की कर रहा हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा मुझे प्यार चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को थोड़ा आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना आप लोगों का प्यार रहेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।